तो आज हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं, तो नोड भी एक ऑब्जेक्ट है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग को दो चीज़ें होगा, एक वैल्यू और एक लिंक। तो वैल्यू हो गया इसमें ये वाला पार्ट जहाँ हाई लिखा है, और लिंक हो गया ये वाला पार्ट जो दूसरे नोड को लिंक कर रहा है। चलो, अब लिंक लिस्ट में होते हैं तीन पार्ट। तो लिंक लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट ही है, इसमें तीन प्रॉपर्टीज होंगे, हेड, टेल और लेंथ। हेड हो गया जो पहला नोड है, ये इसका हेड है, और टेल इसका लास्ट नोड, और लेंथ जो है वो इसमें दिखाएगा कि एक्चुअल में नोड कितने हैं। तो इसमें चार नोड है, तो लेंथ हो जाएगा इसमें 4। तो अब स्विच करते हैं हम लोग वी एस कोड में और वहाँ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलो पहले हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे नोड। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग को ब्लूप्रिंट चाहिए होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लास देन नोड। अब इसमें एट्रीब्यूट हम लोग को बताना पड़ेगा, तो उसके लिए यूज़ होता है डेफ, इनिट और सेल्फ। तो इसमें सेल्फ बताता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं क्लास नोड से, तो ये क्लास के अंदर वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो सेल्फ से डिनोट होगा। और यहाँ हम लोग डालेंगे वैल्यू। अब एट्रीब्यूट के लिए सेल्फ डॉट वैल्यू, और इसमें हम लोग ने यहाँ जो वैल्यू स्पेसिफाई किया है जैसे फंक्शन कॉल में होता है वैसी टाइप है इसमें। तो हम लोग जो वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे वो चले जाएगा इसमें। और फिर नेक्स्ट होगा सेल्फ डॉट लिंक। तो लिंक के लिए मैं नेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। और जो नोड होगा स्टार्टिंग में जब क्रिएट करेंगे तो उसका कोई लिंक तो होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको नन कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग को नोड वाला पार्ट। अब क्रिएट करते हैं इसमें लिंक लिस्ट। तो उसके लिए भी सेम क्लास लिंक लिस्ट, और इसका एट्रीब्यूट डेफिनिट सेल्फ और वैल्यू। तो इसके अंदर मैं अब नोड ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। जैसे मैंने बताया था कि लिंक लिस्ट नोड ऑब्जेक्ट के इंटरकनेक्शन है, तो लिंक लिस्ट में भी हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा नोड से। तो उसके लिए हो गया न्यू नोड, ये एक वेरिएबल है नोड का, और फिर नोड को कॉल करके इसमें वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ जो स्पेसिफाई किया मैंने वैल्यू वो जाएगा इसमें, और यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने नोड को कॉल किया तो ये यहाँ पे नोड कॉल हो जाएगा, और ये वैल्यू चले जाएगा यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे जाके फिट हो जाएगा सेल्फ डॉट वैल्यू में। तो जैसे मैंने ये न्यू नोड वेरिएबल क्रिएट किया है, तो यहाँ पे जो सेल्फ है वो रिप्लेस हो जाएगा न्यू नोड से। तो इन एक्चुअल क्या हो रहा है यहाँ पे कि न्यू नोड डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन। चलो अब यहाँ पे तीन पार्ट जो हेड टेल और लेंथ था, तो सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड, क्योंकि ये पहला नोड है, और क्योंकि अभी एक ही नोड क्रिएट किया है तो हेड और टेल एक ही नोड को पॉइंट करेगा। तो सेल्फ डॉट टेल भी हो जाएगा न्यू नोड, और लेंथ हो जाएगा 1 क्योंकि एक ही नोड है इसमें। अब यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। तो मैं लिंक लिस्ट का नेम ले लेता हूँ वेरिएबल एल, और लिंक लिस्ट और वैल्यू चलो कुछ भी डाल देता हूँ 12। तो ये हो गया हम लोग का कोड, इसको मैं रन करता हूँ। तो कुछ एरर नहीं आया, तो इसका मतलब रन हो गया। अब इसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं। तो उसके लिए मैं स्विच होता हूँ क्रोम में, और वहाँ इसको विजुअलाइज करेंगे। तो यहाँ मैं कोड को पेस्ट करता हूँ और रन करता हूँ इसको। तो पहले जो नोड है उसका ब्लूप्रिंट क्रिएट हो जाएगा, और नेक्स्ट लिंक लिस्ट का भी क्रिएट हो गया ये। अब ये जो लिंक लिस्ट हमने क्रिएट किया है एल, तो ये वाला लाइन रन होगा, फिर लिंक लिस्ट जाएगा इसमें। तो इसके अंदर अब न्यू नोड क्रिएट होगा, और नोड यहाँ पे कॉल होगा, तो वापस नोड में गया ये, और फिर यहाँ से वैल्यू गया इसमें, और सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, और नेक्स्ट हो जाएगा नन। तो ये हम लोग को नोड वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब गया वापस इसमें, तो उसमें जो लिंक लिस्ट का एट्रीब्यूट है वो सेट होगा। तो सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू ये वाला नोड, और टेल भी सेम, देन लेंथ इक्वल टू 1। तो ये हो गया हम लोग ओवरऑल। अब आने वाली सीरीज में हम देखेंगे कि बाकी मेथड कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ये तो एक ही नोड है और इसमें और भी ऐड करना होगा, तो वो अपेंड से होगा। और तो स्टे ट्यून्ड।